हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त राम देवासी और अ, आपका स्वागत है मेरी चैनल देवासी एआई लैब्स। और आज हम सीखेंगे कि एआई सिंपल वर्ड्स में क्या होता है एंड हम लोग कैसे इसको यूज करते थे पहले और अब ये कैसे चेंज हो चुका है। ठीक है। तो एआई का सिंपल सा मतलब है मशीन को इतना ट्रेन करो और इतना स्मार्ट बनाओ कि वो सारे ह्यूमन की तरह काम करे और डिसीजन ले सके। सो बेसिकली सिंपल लाइन में कहा जाए तो एआई इक्वल्स एक स्मार्ट कंप्यूटर और अ स्मार्ट फंक्शन और अ प्रोग्राम। ठीक है। तो इतना उसको काम करवाओ कि वो अ, एकदम फास्ट काम करे और फास्ट डिसीजन ले। लेट्स अज्यूम एन एग्जांपल, जैसे कि कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। पहले कैलकुलेटर क्या था? पहले लाइक लोग जैसे अगर मैं मारवाड़ी हूँ तो मतलब हम लोग मतलब पहले जैसे मेरे पापा या फिर चाचू या फिर दादा लोग, वो लोग एकदम सारा जो भी कैलकुलेशंस होता था वो एकदम पन्ने पे लिखते थे एंड देन वो एकदम लाइक वन बाय वन कैलकुलेशंस करते थे। देन कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस हुआ। कैलकुलेटर ने वो काम जो 5 या 10 मिनट में करते थे उसको 2 मिनट में करना चालू किया एंड इट मेड इट फास्टर। वो इजी रहा ओवर द टाइम। ठीक है। तो एआई भी एक ऐसा ही है जो एक स्मार्ट डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द डेटा जो उसको जिसपे उसको ट्रेन किया गया है। समझ लीजिए कि अगर मुझे 10 इनपुट्स दिए हैं और 10 इनपुट्स में 5 इनपुट्स या फिर 7 इनपुट्स ये है कि वो यस और नो यस के हैं, तो 8 इनपुट जिसमें मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो वो मुझे पता चल जाएगा बेस्ड ऑन द 7 इनपुट की मुझे डिसीजन यस लेना है या नो लेना है। तो एआई यही काम करता है बेस्ड ऑन द डेटा। उसको जो डेटा मिलता है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस डिसीजंस उसके पास जो आए रहते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे कि एआई आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जैसे यूट्यूब का सजेशन सिस्टम हुआ। आपने एक वीडियो देखा तो यूट्यूब बोलता है कि ये एक और वीडियो है जो आपको पसंद आ सकता है, तो ये बेसिकली ऑलरेडी काम कर रहा है। गूगल मैप्स हुआ। गूगल मैप्स में ये रहता है कि जैसे कि आपने एक लाइक लेट्स से लाइक आपको अगर बैंगलोर से मैसूर जाना है तो वो बोलेगा कि ओके दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर आप उसको बोलोगे कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं वहां से जाना है, तो एकदम वो प्रेडिक्ट करेगा कि बैंगलोर से मैसूर जाने का टाइम कितना लगेगा। जैसे 1 घंटा लगा दिया तो आप अगर दूसरा रूट लोगे तो वो आपको दिखाएगा कि नहीं इट माइट टेक लाइक 1.5 घंटा या 2 घंटा। सो दिस इज लाइक इट ऑलरेडी वर्क्स इन गूगल। लाइक लाइक आपके डे टू डे यूज में आप लोग यूज करते हो। अमेजोन पे होता है प्रोडिक्शन सिस्टम पे कि लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। आईफोन्स में या फोन्स में होता है कि जैसे वो फेस लॉक बेस्ड ऑन द डेटा मैंने अपने फोन को पहले मेरा फेस का डेटा दिया हुआ है। सो नेक्स्ट जब मेरा फोन वही मेरा फेस स्कैन करता है तो इट नोज दैट आई एम द वन जो उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है। स्पैम डिटेक्शन में जैसे कि फेक कॉल्स वगैरह जो है उसको डिटेक्ट करने में भी काम करता है। एआई को फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। ये ऑलरेडी है और लोग इसको यूज कर रहे हैं एंड इट्स गुड कि अगर हम भी इसको अडॉप्ट करना चालू कर दें तो। ठीक है। तो एआई पहले क्या था और एआई अब क्या है? तो पहले था एक बेसिक प्रोग्राम, लिमिटेड फीचर्स और सिर्फ कंपनीज यूज करती थी। तो बेसिकली अगर आपको स्टेप 1 2 3 करना है तो पहले क्या होता था कि हम उसका ऑटोमेशन लिखते थे कि लाइक स्टेप 1 2 3 4 एक स्क्रिप्ट बना दी उसकी, या फिर उसका एक प्रोग्राम बना दिया फिर उसको रन कर दिया। या जैसे कि पुराने जमाने में लेजर्स चलती थी मेंटेन करते थे, फिर बाद में हमने बहुत सारी नए नए सिस्टम जैसे टैली आ गई या फिर कुछ और अदर सिस्टम्स आए जिसमें हम लोग मतलब सारा जो भी अपने रिकॉर्ड से उसको ऑटोमेट करना चालू किया। तो बेसिकली एआई एक प्रोग्राम है जो पहले भी था और वो अभी भी है, बट वो एक ओवर द टाइम वो एनहांस हो चुका है, एक सॉफ्टवेयर जो एक्स्ट्रा ऑटोमेट हो चुका है। ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी जैसे टूल है तो वो काम करते हैं कि लाइक हमें इंफॉर्मेशन देने में गूगल पे हम लोग पहले भी सर्च करते थे, लेकिन गूगल में ये होता था कि आप एक मल्टीपल वेबसाइट्स में जा रहे हो, उनको मतलब पढ़ रहे हो, फिर बाद में उसका रिजल्ट आपको पता चल रहा है और आप कुछ समझ या सीख पा रहे हो। चैट जीपीटी क्या करते हैं, आप उसको सेम क्वेश्चन पूछो कि लाइक हाउ डू आई गो फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर, तो वो बता देगा कि लाइक ओके लाइक सो एंड सो दीज आर द रूट्स अवेलेबल एंड व्हाट नॉट। बट यही पहले क्या होता था, आपको गूगल पे जाना है, गूगल में उसको पढ़ना है कि कौन से गाँव बीच में आते हैं, व्हाट आर द रोड्स अवेलेबल, व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल एंड व्हाट नॉट। ठीक है। इमेज जनरेशन पे पहले हम लोग एक इमेज को क्लिक करते थे, फिर बाद में 4 इमेज को एक साथ मर्ज करते थे, उसका एक वीडियो फॉर्मेट बनाते थे या एनिमेशन बनाते थे। अभी क्या करता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट तो बोलो कि लाइक ये मेरे सीन्स है
और ये ऐसे वाले इमेज बना दो, तो वो एक एकदम बराबर से जैसा भी आपको चाहिए वैसे इमेज बना के देता है। चैटबॉट्स है, ऑटोमेशन टूल्स है। चैटबॉट्स एज इन पहले आप किसी वेबसाइट्स में जा रहे हो या फिर जैसे तुम लोग पॉलिसी बाजार या फिर पॉलिसी लेनी है, तो उसमें क्या होता था कि आपकी पॉलिसी आप जा रहे हो, चूज कर रहे हो कि मुझे जैसे से लाइक 10,000 वाली पॉलिसी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस चाहिए, या मेरी व्हीकल सो एंड सो है, मुझे इसके लिए ओन डैमेज या फिर थर्ड पार्टी डैमेज के लिए सर्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। तो वो हमें पूरा एकदम सर्च करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, तो इन लोगों ने ऑलरेडी अपने चैटबॉट्स बना रखे हैं जिसमें हम लोग जाके क्या बोलते हैं कि ओके मेरी ये सो एंड सो व्हीकल है, मुझे ओन डैमेज पॉलिसी चाहिए, अब तुम मुझे बताओ कि कौन सी पॉलिसीज अवेलेबल है तुम्हारे पास और मैं कौन सी यूज कर सकता हूँ। सो ऑटोमेशन हर जगह पे है, तो इट्स लाइक द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो फेमस एआई टूल्स कौन से हैं? चैट जीपीटी आप सबने यूज किया ही होगा, जेमिनाई गूगल का है, ठीक है, और चैट जीपीटी ओपन एआई का है। मिड जर्नी ये इमेज क्रिएशन के लिए यूज होता हुआ टूल है। जेमिनी का खुद का भी जैसे बनाना 2 है, बनाना 3 है। एंड कोपायलट कोडिंग प्रोग्राम के लिए यूज होता है। कोपायलट के साथ साथ कर्जर भी आता है। कर्जर क्लाउड के मॉडल्स यूज करता है, क्लाउड सोनेट, क्लाउड ओपस एंड वॉट नॉट। एंड क्लाउड एंथ्रोपी का खुद के भी मतलब टूल्स हैं जिसमें वो कोडिंग के लिए बेस्ट माना गया है, एंड लाइक इट इज लाइक रैंक्ड नंबर 1 एटलीस्ट फॉर द कोडिंग पर्पस। ओके, देन कैनवा एआई है जिसमें आप लोग डिजाइन या फिर ग्राफिक्स बना सकते हो, एंड लाइक आप उसको यूज भी कर सकते हो। तो एक ऑन एन एवरेज अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो एक एआई क्या है? एक एआई एक हमारा डिजिटल असिस्टेंस है, या फिर एक असिस्टेंट है जो हमारे साथ काम करता है, ना कि हमारे लाइक अपोजिट में। तो ये एक समझ लो कि आप एक मैनेजर हो और आपके 4 असिस्टेंट है। तो रादर देन दैट एक हर एक इंसान को एक असिस्टेंट मिल रहा है जिसको हम एआई कहते हैं, एंड वो आपका काम बहुत आसान कर देगा। एंड ये नहीं है कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। एजुकेशन में यूज होता है, जैसे कि एआई नोट्स बनाने में और स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। बिजनेस में डेटा एनालिसिस करके डिसीजन सपोर्ट करने में। हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स में वो डिसीज डिटेक्शन और डायग्नोसिस में हेल्प करता है। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए काम आता है। मार्केटिंग में एड्स टारगेटिंग और कस्टमर रीच करने के लिए काम करता है। एआई हर इंडस्ट्री में है और हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, देन फ्यूचर ऑफ एआई का है। तो फ्यूचर ऑफ एआई इज पर्सनल असिस्टेंट, जैसे मैंने कहा कि डे टू डे टास्क आपकी हेल्प करने में काम आएगा। एआई एज एन एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करेगा वो विथ यू इन पैरेलल, जैसे हमारे एजेंट्स है। अगर आप जानोगे तो क्लाउड हैज इट्स मल्टी एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहाँ पे एक आप अपनी खुद की टीम बना सकते हो। उसमें आप एक अपना लीडर ऐड करो, एक जूनियर इंजीनियर, एक मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर, एक लेट्स एग्जांपल लाइक क्यू इंजीनियर। तो जो तो आपका जो लीड है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इंस्ट्रक्ट देगा कि लाइक ओके क्या चीजें करनी है, फिर वो एज ए एंड ये सारे एजेंट्स हैं, दीज आर नॉट एनी स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग्स। तो ये मतलब एज ए होल टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। इसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे। स्मार्ट बिजनेस ऑटोमेशन की एफिशिएंसी के लिए काम करेगा, एआई डेवलपर्स के साथ करेगा, जिसकी डिमांड भी वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई। जैसे मैंने कहा टाइम सेव करती है, टास्क को लाइक ऑटोमेट कर देगी। प्रोडक्टिविटी हमारी एनहांस करेगी, हमारे लिए लर्निंग मतलब फास्ट बनाता है और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगा। जैसे मैंने कहा कि गूगल में जाओ 10 पे वेबसाइट्स को सर्च करने से बेटर चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको एक सोल्यूशन दे देगा। बिजनेस ग्रोथ में मतलब वो आपको हेल्प कर देगा कि लाइक एक प्रेडिक्शंस में कि लाइक ओके दिस इज हाउ योर सर्टेन बिजनेस इज ग्रोइंग, तो फिर ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क, एआई के रिस्क क्या है? एआई के रिस्क जॉब्स चेंज करेगी, जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगी, वो जॉब्स चेंज करेगी। जॉब्स चेंज लाइक होगी या मतलब नए डायरेक्शन में चली जा सकती है। फेक कंटेंट, तो एआई से बहुत सारा फेक कंटेंट या फिर बहुत सारी फेक न्यूज स्प्रेड हो सकती है। जैसे किसी ने लाइक मोदी जी का एक फोटो डाल दिया और उसके ऊपर मतलब उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से मतलब इट्स अ फेक न्यूज बेसिकली, तो जिसकी वजह से कुछ भड़काऊ भाषण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओवर डिपेंडेंसीज हो जाएगी ओवर द टाइम। एज अ डेवलपर अगर मैं बोलूँ तो लाइक हम हमारी टीम में इतने डिपेंडेंस हो गए हैं क्लाउड के या फिर बाकी जो भी एआई टूल्स हैं कि मोस्ट ऑफ द कोड या फिर जो भी चीजें करनी है वो हम लोग एआई से करवाते हैं। टू बी ऑनेस्ट लाइक समटाइम्स हम लोग एक ईमेल रिफ्रेश करवाने के लिए भी एआई यूज करते हैं। ठीक है, तो लर्निंग नेसेसरी है, एआई सीखना और अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई इज नॉट द फ्यूचर, एआई इज करेंटली द लाइक
प्रेजेंट में ही आ चुका है, वो दैट्स अ प्रेजेंट इटसेल्फ। ओके, फिर हम लोग चाहते हैं कि ए सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो आई थिंक लाइक जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया ये सब बात सारी चीजें कि लाइक अगर आप एआई नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे, अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाओगे। अगर आप लाइक अगर एआई सीख लिया तो आप फास्टर ग्रो कर सकोगे और करियर एडवांस कर सकते हो आप, ठीक है। इस ओके, तो ये एआई आप मैं इस चैनल में आगे एआई के टूल्स भी सिखाऊंगा, एआई के डेली यूज केसेस सिखाऊंगा, ऑटोमेशन सिखाऊंगा, एजेंटिक एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। आई ट्राई कि मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश करूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जहां पे मैं रोज नए वीडियो ला सकूं और मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूं। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।